नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। अगम्य, गम्य यानी पहुंचना, वहीं अगम्य का मतलब होता है जहां पहुंचा ना जा सके। इसके आगे हम देखेंगे जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे हम अंकेक्षक कहते हैं। पानी भरने वाला यानी अम्बुवाह, यहाँ अम्बु का मतलब जल होता है, वहीं अम्बुवाह मतलब पानी भरने वाला। जिसके पास कुछ भी ना हो यानी अकिंचन। आज के मुहावरे लोकोक्ति में हम देखेंगे घी के दीपक जलाना यानी खुशियाँ मनाना। घोंगा बसंत, घोंगा बसंत का मतलब होता है महामूर्ख। चोला बदलना यानी अपना पाला बदल कर दूसरे में जाना या कोई नया रूप धारण करना, इन दोनों का मतलब होता है चोला बदलना। छठी का राजा होना यानी कोई खानदारी अमीर या पुश्तैनी अमीर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं छठी का राजा होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ यानी बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है, तो उसके लिए हम लोकोक्ति यूज़ करते हैं नक्कार खाने में तूती की आवाज़। आज के युग में शब्द हम देखेंगे कुंतल, कुंतल यानी केश यानी बाल। वहीं कुंडल, भगवान कर्ण का जो आभूषण था उसे हम कुंडल कहते हैं, कवच कुंडल में से कुंडल। और उद्यत, उद्यत यानी तैयार, वहीं उद्धत का मतलब होता है अखंड। इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी का पर्यायवाची इंदिरा। वहीं इंद्रा है भगवान इंद्र की पत्नी इंद्राणी। इंद्र है खुद भगवान इंद्र, सुरपति यानी कि जितने भी देव हैं उनके स्वामी सुरपति इंद्र। अभ्यास, अभ्यास का मतलब किसी चीज़ को बार बार करना, वहीं आभास यानी मालूम होना या प्रतीत होना। इंदु, इंदु का मतलब है चंद्रमा, वहीं इंदूर का मतलब होता है चूहा। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे श्री गणेश, श्री गणेश यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना, श्री गणेश करना, वहीं इसका विलोम होता है इतिश्री यानी अंत या समाप्त होना। शिव, शिव का विलोम होता है अशिव। वहीं हेय, हेय मतलब त्यागने योग्य, वहीं इसका विलोम होता है प्रेय यानी पाने योग्य, और ग्रह यानी ग्रहण करने योग्य। सायाश, सायाश यानी जो परिश्रम करके मेहनत करके पाया गया हो उसे सायाश कहते हैं, वहीं इसका विलोम अनायास जो आसानी से मिला हो। षट, षट का मतलब होता है दुष्ट, और वहीं इसका विलोम होता है सज्जन। आज के पर्यायवाची में हम देखेंगे स्वर्ग, स्वर्ग के पर्यायवाची है दिन, देवलोक, द्युलोक, द्यो, नाक, परमधाम और सुरलोक। हानि, हानि का होता है अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा, क्षति, घाटा या क्षय। हानि और हास में फ़र्क है। हानि यानी कि कोई किसी का बुरा या नुकसान होना, वहीं हास यानी कोई काम धंधे में कोई नुकसान होना, वही इसको कहते हैं हास। रास के जो पर्यायवाची उसमें हम देखेंगे कमी, क्षय, गिरावट, घटाव या न्यूनता। स्वतंत्र, स्वतंत्र के पर्यायवाची हम देखेंगे आज़ाद, मुक्त, स्वच्छंद, स्वाधीन और स्वायत्त। सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के पर्यायवाची में अंशुमाली, अंशुमाली यानी अंशु मतलब किरणें, सूर्य की जो किरणें होती हैं अंशु कहते हैं। अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरणी, दिनकर, दीनमणि, दिनेश, दिवाकर। पतंग, पूषा, उसके बाद प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता और सहस्त्रांशु, सहस्रांशु, सहस्रांशु। आज के पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे लाइसेंस, लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति। वहीं मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, नया कोई एमएलए एमपी बनता है तो उसका जो पहला भाषण होता है उसे हम मेडन स्पीच कहते हैं। वहीं इशू, इशू मतलब जारी करना। इनवैलिड यानी अशक्त, जो पावरलेस है या जो विधि मान्य, अविधि मान्य। सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। धन्यवाद।